देखिए चाइना पे चूनी निकलती, पाकिस्तान पाकिस्तान गाते रहे। करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने महाराष्ट्र में करा, वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री रोजगार की क्यों बात नहीं करते, शिक्षा की क्यों नहीं बात करते? हर आदमी को फ्री की तो चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और दिक्कत ये है कि वो अंदर बंद है, बंद सही है, गलत है, बहुत गलत है, गलत है ये। देश के लिए, दिल्ली के लिए। अच्छा, एक बात भाई बताओ। दिल्ली के अंदर एक आदमी गरीब आदमी है, इसका बच्चा सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल में है, वो प्राइवेट में नहीं पढ़ सकता, और सरकारी स्कूल में वही पढ़ाई मिल रही है। एजुकेशन के ऊपर कितना काम हुआ है दिल्ली में, पता है आपको? हर आदमी को फ्री की तो चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और दिक्कत ये है कि वो अंदर है उनने शराब घोटाला। मैं यहाँ आपको बता दूंगा भाई, शराब घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? भाई साहब देखिए सुनिए, साबित नहीं हुआ ना, तो मिल रही थी ना, साबित नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन साबित हो जाए, मैं चांदनी चौक से आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, उसी दिन जो कोर्ट सजा देगा वो सभी को, दिल्ली वासियों को सभी को मंजूर है, और फांसी लगे फांसी लग जाए। जो इस देश में अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इस देश में जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको सरकार उठाए और डाले अंदर। लेकिन आप ये नहीं है कि आज ही मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं। 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने महाराष्ट्र में करा, वो भाजपा ज्वाइन करते हैं, क्या वो धुल जाते हैं? बताइए आप। आज भाग रहे हैं, सोचने वाली बात है। विपक्ष के अंदर सबसे मेन चीज, ये लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इसी लोकसभा सीट से चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन जी 10 साल रहे सांसद, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कराया। यहाँ जनता दुखी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में काम करा होता तो 6 सीटें नहीं कटती। 6 जो टिकट कटे हैं सांसदों के, ये सब जानते हैं क्यों काटा। यहाँ से परवीन खंडेलवाल जी को बनाया गया है, वो एक व्यापारी अच्छे हैं, और व्यापारी चांदनी चौक से खड़े हैं ये, चांदनी चौक से सर, चांदनी चौक लोकसभा, विधानसभा नहीं लोकसभा, पहले बोलने तो सुनो। चांदनी चौक लोकसभा सीट से परवीन खंडेलवाल जी हैं, वो व्यापारी अच्छे हैं, पुराने आदमी हैं, लेकिन जनता जो चाह रही है वो बदलाव की अब एक घड़ी आ चुकी है देश के अंदर। आप बताइए, कोई भी नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री रोजगार की क्यों बात नहीं करते, शिक्षा की क्यों नहीं बात करते? आप बात करते हो कि आपको कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए। भाई अगर हमारे देश का नेता इस बात को कहे कि हाँ जी आपको कर्फ्यू चाहिए या शिक्षा चाहिए, तो मैं देश का युवा हूँ, मैं कहूँगा शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे ऐसे बिल्कुल चाहिए जो देश आगे पहुँचे। आज हम चांद पे तो पहुँच गए, लेकिन जो लोग जमीन पे रह रहे हैं उनकी जमीन ही खत्म होती जा रही है। तो मतलब ये तो दोनों बातें, दोनों जगह एक ही चीज़ सही है कि आपने कहा जैसे कि शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू चाहिए, तो आपको ये बोलना चाहिए थी कि मुझे शिक्षा भी चाहिए और कर्फ्यू भी नहीं चाहिए। भाई साहब मैं मतलब वही बात तो कह रहा हूँ मैं, आप मेरी बात नहीं मैं समझ समझ गया, आपने बोला शिक्षा मतलब देश को कहाँ उलझाया जा रहा है धर्म के। आपको दोनों बातें बोलनी चाहिए कि मुझे देश में सुरक्षा भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। कर्फ्यू कब लगता है भाई सब देश में? जब लगता है ना, जब कोई हिंसा होती है, जब कोई देश के अंदर कोई गलत काम होता है, जब ही लगता है ना। हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो शिक्षा चाहिए। जब पढ़ा लिखा इस देश का नागरिक होगा तो वो दिमाग से अपने सिस्टम चलाएगा सारा। फाइनल बात बोलो, आप क्या चाहते हो? मुझे लग रहा है कि आप नाराज हो पार्टी से। भाई साहब मैं नहीं, इस देश की सारी जनता नाराज है। देश के अंदर आप बताओ, 400 सीटें आने वाली हैं। बीजेपी का आंकड़ा कैसा? आरएसएस की अभी आरएसएस की जो एक आरएसएस का एक चैनल है, उन्होंने सर्वे किया है 180 सीट पे भाजपा से मट रही है। भाई 400 का आंकड़ा अच्छी बात है, वो अपना ख्याल ही फुलाव फुला रहे हैं। मैं कहने लगूं 543 सीटें आ रही हैं, तो भाई साहब कहने से कुछ नहीं होता, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, अगर चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो आपकी बात सत्य हो जाएगी। अगर बीजेपी जीत जाती तो क्या कहोगे? ईवीएम खराब है। क्यों कहेंगे हम? वो देश का फैसला एक्सेप्टेड होगा ना, एक्सेप्टेड होगा। देखिए देश के बड़े बड़े चीफ जस्टिस और जजों ने सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा कि ईवीएम के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वैलिड पेपर से क्यों चुनाव नहीं होता देश में? देखिए उसमें तो, लेकिन चुनाव आयोग ने जब बुलाया उनको कि हैक करके दिखाओ मशीनें, तो वहां तो कोई नहीं पहुंचा। पहुंचे थे वो लोग? कौन पहुंचा? क्या बात कर रहे हो? रिकॉर्ड पे कोई नहीं गया, कोई पार्टी नहीं गई वहाँ। अगर वो नहीं गए तो पार्टी की गलती है इसमें। 3 घंटे का समय दिया था कि हर एक बंदे को मैं 3 घंटे का समय दूंगा या पार्टी को आप हैक करके दिखाओ। लेकिन मेरी बात सुनिए, इस टाइम जो देश के अंदर माहौल है उसको लेकर जिस तरह विपक्ष के ऊपर हमला होना, ठीक है, नेताओं को अंदर जेल के अंदर डालना, आज़ादी से लेके आज तक एजेंसियों को इतना दुरुपयोग नहीं हुआ, बताइए। नहीं तो इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के बाद आपने देखा था इंदिरा गांधी जी की पार्टी का क्या हाल हुआ था।
कहाँ सिमट के रह गई थी तो पार्टी? ठीक है, अगर ऐसा है तो बीजेपी का भी हाल ऐसा हो जाएगा। बस आप ये बात तो कह सकते जनता है, जनादेश तो है समय भाई आने साहब। पे देखियो, सत्ता तो किसी की हमेशा के लिए नहीं नहीं रहती, जो अच्छा काम करता है उसी ये की रहती। लाल किला 350 साल पुराना है। जिस शख्स ने लाल किला बनाया था वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। मानते नहीं मानते? बिल्कुल। जो आया उसे आपका जाना शुभ है। नाम क्या हुआ भाई? मेरा अनस देशवाल नाम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अनीश देशवाल। अनस देशवाल, ANASDESHWAL। अच्छा चलिए ठीक है। अब मैं ना रैपिड राउंड ले रहा था। रैपिड राउंड ले सर आप, मैंने अपना ओपिनियन आपने जो बात कही ना, तो मुझे आपको लगा कि आपकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैं रुक गया उसके करने के लिए। मुझे 10 लोगों की और राय लेनी है। आप राय लेते रहो, थैंक यू सो बस मच। बस बस खत्म। अच्छा सुनो, एक मिनट भाई, 24 में किसकी सरकार बन रही है? सब मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस मोदी जी के हैं। मोदी जी की। 24 में किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी आएंगे 24 में किसकी सरकार बन रही है? देखो लोकतंत्र तो मोदी जी का, पर रीजनल एरियाज में ना जहाँ पर बीजेपी के कुछ सांसदों ने काम नहीं किया तो वहाँ पर चेंज होगा ही होगा। मतलब 400 पार तो बहुत मुश्किल है, 350 360 से ज्यादा नहीं मतलब होता। आप कह रहे हो फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है? हाँ। आप बताओ सेंटर 24 तो में BJP सरकार- भाई हमें नहीं पता, जो भी आया सब आया। आप बताइए, आप बताइए। मोदी सरकार यार, कोई भी नहीं आने वाला मोदी का। आप मोदी जी हो आएंगे। गया है, कौन रहेगा? है? कोई नहीं है टक्कर में, मोदी सरकार है बस। 24 में बीजेपी। बीजेपी, 24 में अंकल जी? बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा बीजेपी सरकार आ रही है, क्यों ऐसा क्या किया बीजेपी ने? उन्होंने काम ऐसा ही किया है कि जैसे कि विकास क्रांति भाई है, पहले प्रधानमंत्री जो थे सर आप बीजेपी उनको ये जो भैया अभी खड़े थे, इनको विकास की आंधी नहीं दिख रही है? नहीं ये कहाँ- नहीं, ये विकास कौन की सी- आंधी ये कौन सी अंधे दुनिया की आदमी आंधी? को भी देखोगा तो मिल जाएगी कि वास्तव में क्या है। पहले के प्रधानमंत्री जो थे अगर विदेश में जाते थे तो उनके सिक्योरिटी का वो उनको समय नहीं दे पाते थे। किसके कपड़े उतारे गए? जाती थी विदेश। पुराने प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके, अब्दुल कलाम तो प्रधानमंत्री रहे ही नहीं कभी। कलाम कौन थे? अब्दुल कलाम तो प्रधानमंत्री रहे नहीं। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री है, कपड़े उतारे गए। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री है, उस उनके लिए पहले से 2 घंटे वहाँ का राष्ट्रपति खड़ा रहता। आज हमारे देश की ये ताकत है। उन्होंने देश जो पहले के प्रधानमंत्री थे उनको समय नहीं दे पाता था, बात का जवाब देना बस आप। क्या कह रहे हैं? है ना। सुनो आप सुनो। जो पहले के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका और कोई सा भी पूरे राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति थे पहले के प्रधानमंत्री जाते थे उनको समय नहीं देते थे मिलने के लिए। उनके जो पीए वो भी समय नहीं दे पाते थे। आज का प्रधानमंत्री अगर विदेश जाता है तो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे उनके राष्ट्रपति खड़े रहते हैं। ये हिंदुस्तान की ये ताकत है। ये जो हमारे सच्चाई की जो मोहर लगी है ना, जो हिंदुस्तान में जो हम लोगों ने लगाई है, वो हमारी ताकत है कि आज खड़े हैं लोग। और दूसरी चीज बताइए, विदेशों में हमारी ताकत बढ़ी है, इसके अलावा बताइए। विदेशी में जो हमारा बैठने को नहीं उस राष्ट्रमंडल में देते थे, आज उसका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। इतनी बड़ी सौभाग्य की बात किसी को नहीं पास हुई है। आप बताइए ये अरे सर यूक्रेन देखिए, प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अच्छी बात है। हर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए और पहले भी लोग गए। पहले सोशल मीडिया सर इतना तेज नहीं होता था जिस तरह अब है। अब जितने भी यूट्यूबर है, जो गोदी मीडिया है, जो अपना काम दिखा रही है बराबर, मैं एक ही आदमी को 24 घंटे फोकस दिखाता रहूंगा। पहले क्या होता था, कोई प्रधानमंत्री जा रहा है कहीं तो कुछ पता नहीं लगता था, कोई न्यूज़ नहीं होती थी। लेकिन आज इस देश के अंदर मोदी जी मणिपुर नहीं जाते हैं, लेकिन वो अमेरिका चले जाते हैं। इस बात का जवाब, आप इस बात का जवाब। प्रधानमंत्री पहले भी साधन थे, पहले भी प्रधानमंत्री वही थे, आज भी वही ताकत है। पर अपनी ताकत आजमाने के लिए खुद में सक्षम होना चाहिए आदमी। मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल है मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? नहीं, सब जाते थे, आज भी जा रहे थे। पहले भी क्यों नहीं गए? मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ ना। मणिपुर क्यों नहीं गए मोदी जी? हम तो पूरे विदेश की बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय 70 सालों में रेप बलात्कार नहीं होते थे, वहाँ प्रधानमंत्री जाते थे, पूछना जरा। सब जाते थे, टिप्पणी होती थी। अच्छा, दिल्ली के प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री छोटे से घर में जाएगा, वो भी रेप होने पे। मतलब वोट लेने प्रधानमंत्री जा सकते हैं छोटे से घर में? कौन से घर में प्रधानमंत्री आया बताइए? सब घरों में जाते हैं मोदी जी। मेरे यहाँ तो नहीं आए। तुम्हारे यहाँ नहीं आए? अब तुम क्या है? नहीं तो भाई क्या साहब है? आपके आएंगे जब भी आप मानोगे क्या? तो आप ये बात कैसे मणिपुर कर रहे हो? देश का हिस्सा है। जब मणिपुर मणिपुर हिस्सा के है, लोग ठीक है। भारत को वोट डालते हैं, समझ रहे हो नहीं? आप बताइए, राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, कर्नाटका में मेरे को जहाँ तक याद है, वहाँ पे एक लड़की की हत्या कर दी गई चक्कू मार के। ठीक है, तो ऐसे तो आप बोलोगे वहाँ पे भी कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। हाँ। तो वो जो हुई हत्या वो क्या, मतलब उसको आप कैसे? अच्छा एक बात बताओ, सर हत्या एक अलग एक चीज बात होती बताओ। है। नहीं। और जिस तरह वह महिला, हमारे देश की नारी, जिस तरह वो, आप, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कहने नहीं चाहता माइक के आगे, ये पूरे देश ने देखा था क्या हुआ था मणिपुर के अंदर। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये है नहीं उसके सोचा बीच 10 में मिनट के बोलने लिए वाला। उनके लिए बोला जाए।
आप आदमी बताइए, खड़े थे वो भी पीछे हट गए। किसी ने नहीं बोला। पहले के प्रधानमंत्री जो मीटिंग होती थी, जो भवन बोलते हैं संसद भवन, वहाँ पे मतलब कि हमला हो चुका था, तो पहले के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? पहले भी तो सिक्योरिटी थी, आज क्यों नहीं हमला हो रहा? आज कितनी देखिए, सिक्योरिटी मैं तो ये कहना नहीं, चाहता हूँ, अंदर घुसपैठ चले गए हैं, हमारे पहले के देश प्रधानमंत्री थे जब, इतने आज क्यों नहीं मजबूत गए? प्रधानमंत्री हैं, अच्छा, इतने सुनो। मजबूत गृह मंत्री हैं, रुक जा भाई, इतने मजबूत गृह मंत्री हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ सब अपना मीटिंग बनाओ, कल ही पाकिस्तान को खत्म करो, क्यों नहीं करते हो? देखिए चाइना पे चूनी निकलती, पाकिस्तान पाकिस्तान गाते रहते हो, कहाँ नहीं निकलती बताइए? कह दिया। हम कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हो। ये बताइए भाई साहब, आप आप बताइए ना, आप ये आप गलत कह उदाहरण रहे हो। दीजिए। उसने किया ये किसने? चाइना ने, कि यहाँ तक मेरी जमीन है, और इसने राजनाथ दे सिंह दी? ने कह दिया 1000 स्क्वायर फीट अम्मा, हमारी सुन जमीन तो अंदर लो। चली गई। राजनाथ सिंह ने कह दिया। बोले बहुत मारूंगा। किसके कार्यकाल में ली थी? किसके कार्यकाल में जमीन ली थी वो चीन ने? अभी गई है, किनके कार्यकाल में ली थी चीन ने जमीन? आप बताओ। सबसे ज्यादा जमीन कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस के कब्जाई कार्यकाल गई में थी ली थी वो चाइना जमीन। की। अभी जो कब्जाई गई है उस पे बीजेपी कहती है कि 1 भी इंच नहीं लिया, और विपक्ष कहता है कि बहुत सारा कहने में किलोमीटर और अंदर करनी में बहुत फर्क होता है। आप वहाँ अपनी खुद जाकर की सुरक्षा नहीं कर अगर पाते थे, जो देखोगे, आज लेकिन आप ये तो हिंदुस्तान की मानते सुरक्षा हो कि उनके शासनकाल में बहुत सारा जमीन का खंड, एक मिनट, उसका क्या नाम, चलो मैं लद्दाख कहता का, हूँ, क्या है मैं नहीं आपकी क्या? बात बड़ी करता हूँ, हिंदुस्तान पत्रकार की क्या महोदय, रिकॉर्ड पे है नहीं। पत्रकार महोदय आपकी बात बड़ा हिंदुस्तान की करता हूँ सुरक्षा है। कि अबे तक पहले जो प्रधानमंत्री, पहले जो सरकार थी, उनकी सरकार के अंदर वो जमीन ली गई, तो हमारे प्रधानमंत्री जो इस टाइम है मोदी जी, वो इतने मजबूत हैं, उनके पास तो बहुमत भी है, वो क्यों नहीं जमीन को वापसी ले रहे? बताइए। इसका जवाब दो। क्या है? प्रधानमंत्री भाई एक ही बहुत रोना में मजबूत रोता है। रहूंगा पूरी जिंदगी भर मैं ही सवाल आपका कि मैं सारी उम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इनका सवाल है कि जब मोदी जी इतने स्ट्रांग हैं, विदेशों में विदेश नीति उनकी इतनी स्ट्रांग चल रही है, तो चाइना ने जो कांग्रेस के समय पे जो जमीन कब्जा ली थी, वो मोदी जी वापस क्यों नहीं ले रहे? ले रहे हैं हम, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास लेंगे हम जमीन उसकी। से नहीं होता है, एकदम कब तक ले लेंगे भाई साहब, कब तक ले लोगे? मैं प्रधानमंत्री थोड़ी ले लूंगा, सरकार चल रही है, लेंगे। जब बात कर रहे हो ले लेंगे, आप ले लेंगे क्या? आप ले लेंगे क्या? देश का नागरिक हूँ, तो मैं भी नागरिक हूँ, मैं भी तो नागरिक हूँ। जा रहा हूँ चीन, जाओ ना, वही हो भले, मेरा तो ये आपसे निवेदन। भाई ये चीन भाई साहब बोल रहे मैं चीन जा रहा तो वही रहे भले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हमको तो। ये वो लोग हैं आप जिंदगी मजार ये तो चीन भाग जाएंगे। बात सुनो, अब इनकी बात सुनो, चुपचाप अपने दोस्त से हुलू लाला इनकी करने जाते हैं, बिरयानी इनकी खाते हैं। बात की क्या सुनो? दुनिया जानती है जो ये देश तो के चीन भाग प्रधानमंत्री जाएंगे, ये नहीं गए पाकिस्तान, भाग बताइए। जाएंगे। हाँ, गए थे। गए थे नहीं गए थे भाई साहब, हैं? जिनने हैं? और वहाँ चादर चढ़ा के आए थे, हालेलुया बोल के आए थे। भाई साहब चुपचाप कौन जाता है ये तो बताओ ना, देश को कोई सूचना नहीं है, आप बिना बताए जो निकल जाते हो पतली गली। वो तो बोलते हैं, मैंने एक तरफ मैं सामने वाले को बराबर गाली दे रहा हूँ, वो बोल और रहे हैं। मेरे पड़ोसी को भी नहीं पता मैं इससे गले मिल रहा हूँ। वो बोलते हैं मैं हैप्पी बर्थडे बोलने चला गया। बदतमीजी हाल में तुम्हारी। के- वो बोल सुनो सुनो वो बोलते हैं मैं हैप्पी बर्थडे बोलने चला गया था अचानक। लोग घर वाले ही सिखाते हैं, बाहर से नहीं सीखते। देखिए सुनिए, आपकी बात का सर और पैर समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब है मोदी जी गलत नहीं है, वो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं? तुमने अच्छा ही तो बता दो भाई साहब। कितने टाइम पे पैदा हुए, कितनी उम्र हुआ तुम्हारी? मेरी सर 26 है। मेरी 47 साल की उम्र है। हम जब पैदा हुए ये थे ना, मेरे सन 100 का 88 का नोट जन्म है मेरा। आप जब पैदा हुए 100 थे का आप नोट देखने के थे? लिए कांग्रेसी सर चोर थे। 100 का नोट देखने के लिए देश के मुझे अंदर कौन सी पार्टी थी जब आप पैदा हुए? हाँ, कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह हाँ, समाजवादी